अमावस की रात। वह रात थी अमावस की रात। यह सोचकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कहानी सुनते वक्त पीछे मत देखना, वरना खतरनाक हो सकता है। पीछे भूत भी हो सकता है। सोच लो, देखना मत। देखोगे तो रह जाओगे। मत देखो, मत देखो, मत देखो, चुपचाप कहानी सुनते रहो। देखो, कहा था देखना मत, देख लिया ना, कुछ भी तो नहीं था। मगर डरे ना, इसी तरह के भय को ही तो डर कहते हैं। डर एक ऐसी चीज बनाई है भगवान ने कि पूछो मत। बस हम लोग डर डर के जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं। जाने कब ये डर खत्म होगा, शायद मरने के बाद, क्योंकि मरने के बाद तो सारे डर खत्म, खल्लाश हो जाते हैं। देखो, ये सब बकवास है। बहुत हो गई यह डर की बातें, कहानी सुनो। चलो, डर तो अभी लगेगा जब कहानी सुनते। एक समय की बात है, अकालगढ़ में कभी भी अकाल नहीं पड़ा था, तब भी इसका नाम अकालगढ़ था। और अकाल अब पड़ता है तब भी इस गांव का नाम अकालगढ़ है। इस गांव के अकाल पड़ने की भी एक कहानी है। सुनाओ क्या नहीं? अरे नहीं, सुनाऊंगा तो तुम्हें क्या घंटा समझ में आएगी। चलो अब असली बात पर आते हैं। अकालगढ़ में दो भाई नीरज और राजू अपनी बीवी के साथ बढ़िया रहा करते थे। राजू और नीरज में अच्छी बनती थी। नीरज का विवाह नहीं हुआ था, पर होने वाला था। कुछ दिनों बाद नीरज की भी शादी हो गई। कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चलता रहा, पर उनकी बीवियों में आपस में नहीं बनती थी, तो उन्होंने अलग अलग रहने का फैसला किया। दोनों अलग अलग रहने लगे। राजू अलग होने पर बहुत कामचोर हो गया था। पहले वह भाई नीरज के साथ छोटा बहुत काम काज कर लिया करता था। और कामचोर होता गया, खराब हो गई और नीरज अपना काम काज सही करता रहा। उसने अपनी मेहनत से काफी अनाज खेत से उगाया, ये सब देखकर उसका भाई राजू बहुत रोता था। पर नीरज अपनी तरफ से नहीं था। एक दिन राजू और उसकी पत्नी नीरज की पत्नी को रात में मार दिया। नीरज किसी काम से बाहर गया हुआ था। दोनों वह रात अमावस में जा रही थी। चांद अपनी पूरी रोशनी पर था, तारे टिमटिमा रहे थे। रात बिल्कुल शांत थी। अनाज की कोई चोरी कर रहा है, तब उसने उठकर देखा तो राजू और उसकी बीवी अनाज चुराने में लगे थे। तब नीरज की बीवी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, अपने ही घर में चोरी? यह सुनकर राजू और उसकी बीवी ने सोचा कि अगर इसने गांव वालों को बता दिया तो वो लोग हमें गांव से ही निकाल देंगे। इस डर के मारे उन्होंने उसकी पत्नी को मार डाला और दूर जंगल में काट के आ गए। सुबह जब नीरज घर पहुंचा तो देखा कि उसका अनाज रोजा बहुत बचा था, वह बिखरा पड़ा था। जब उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। उसने सारे घर को छान डाला पर उसने अपनी कहाँ गई तो उसने बोला कि बोला मुझे नहीं पता था। शाम तक पूछकर उसने पूछा तो किसी ने कहा पता नहीं। किसी ने बताया शाम तक तो बहुत समझा गया और कुछ लोगों को बताया उसका सारा अनाज किसी ने चुरा लिया है और पता नहीं जाके सारा अनाज चुरा लिया। तब उसने अपनी छत पर जाकर भाई राजू की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। तब एक दिन राजू ने कहा कि तू अकेला मत रह, हमारे साथ ही आजा, हम साथ ही रहेंगे। वह राजू को मना तो नहीं कर सकता, इसलिए वह उसके साथ मन मार के रहने लगा। गांव के कुछ लोग उसकी बीवी को गंदी औरत कहने लगे और कहते थे कि सारा अनाज लेकर भाग गई, बेचारा नीरज अकेला रह गया। चुड़ैल कहीं यह सब बातें उसे सुनने को मिल रही। वह बेचारा क्या करता, अपने भाई को कुछ नहीं कह सकता था। एक दिन की बात है, गाँव के कुछ लोग जंगल से लकड़ी लेने गए थे। लकड़ी काटने की आवाज सुनाई आवाज आ रही थी। उसी तरफ चल के उन्होंने देखा कि एक औरत पेड़ के नीचे बैठ कर रो रही थी। जब तक वो उसके पास पहुंचे वह गायब हो गई। लोगों ने जब उस तरह का दृश्य देखा तो वो डर गए। उनके पति ने एक आवाज आई कि अब लोग जंगल से काटने आएगा, वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। तुम लोग भूखे मरोगे, यहाँ सिर्फ अकाल पड़ेगा और अमावस की रात एक लाश तुम्हारे गांव में जरूर मिलनी। जाओ तुम सब गांव वालों को जाकर बता दो, आज से 3 दिन बाद अमावस्या है। एक आदमी की मौत जरूर है, जिसने भी मुझे मारा है वो बचेगा नहीं। मेरा अनाज खा करके मुझे चुड़ैल कहते हो। गाँव वालों मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आज मैंने तुम्हें बख्श दिया। जाओ जाओ जाओ, चले जाओ मेरे जंगल से, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ, मुझे तैयारी करने दो। जाओ। और फिर रोने लगी। वो लोग डर गए, ये सब क्या था? स्त्री रोने का कारण क्या था? एक आदमी बोला, अरे वह कह रही थी कि मेरा अनाज चुरा दिया और मुझे मार दिया। इसका मतलब अनाज के लिए मार डाला है और भयानक चेहरा उनके सामने आया। जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। बताते हैं, पहले सांस तो लेने दो। तब उन्होंने गांव वालों को बताया कि नीरज की बीवी चुड़ैल
बन गई है और उसने हमसे कहा है कि मेरा अनाज किसी ने चुरा कर किसी ने उसे मार के जंगल में दफना दिया है। और वह कह रही थी कि अब तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसेगा और हर अमावस्या को एक आदमी की मृत्यु होगी। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाएगी तब तक कि वो लोगों को मारती रहेगी। एक आदमी ने पूछा, पर नीरज की बीवी को मारा किसने? कुछ लोगों ने कहा, पता नहीं, कोई है इस गाँव में जिसने ये पाप किया है कि एक ही औरत को दफना दिया, पर जिसने ये काम किया है उसकी वजह से सारा गाँव मुसीबत में पड़ गया है। ये बात सुनकर राजू वहाँ पहुँच गया और सब बातें सुनकर उसके लोग उठ गए और बहुत गुस्सा गया और कहने लगा, वो चुड़ैल को और होगी और चुड़ैल नहीं बन सकती, वो अनाज लेकर भाग गई। गाँव वालों ने कहा, वो जो हमको सब कुछ बता देगा, चलो आने अपने घर जाओ, सब को होगा देखा जाएगा। राजू के कहने पर जो 12 लोग थे और वह भागता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा और बोला, तुम बात कर क्या हो, चुड़ैल हमें मार डालेगी। तो बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम्हारी तबीयत तो सही है, क्या हो गया है? चुड़ैल हमें मार डालेगी? कौन चुड़ैल? अरे वही नीरज की बीवी जिसको हमने मारकर जंगल में दफना दिया था। क्या हाँ? वो सारे गांव वाले कह रहे थे। नीरज ने ये सारी बातें छुप कर सुन ली थी और अनजान बनकर बोला, भैया इतना क्यों डरे हुए हो? कौन तुम्हें मार डालेगा? राजू, अरे नहीं, वो तो मैं तुम्हारी भाभी को उस चुड़ैल के बारे में बता रहा था। फिर यह सुनकर नीरज चला गया, पर राजू की रातों की नींद खराब हो गई। वह बहुत डरा हुआ था, वो सपने में उस चुड़ैल को देखकर डर जाता था। सोचता था, डरे हुए समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दो दिन ऐसे निकल गए, तीसरे दिन अमावस में सारा गाँव मिला हुआ था, सब लोग इस बात पर रहने लगा कि नानी मौत है। शाम को दिन सब लोग दरवाजा बंद करके गए। रात के 12 बज गए, सारा गाँव का था गाँव वालों को सारी गाँव वालों क़यामत आने वाली है। अचानक किसी स्त्री की रोने की आवाज़ सुनाई दी। सारे लोग डर गए, वो समझ गए कि वो आ चुकी है।